मुजफ्फरनगर में काली नदी के निकट न्याजुपुरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने के बाद शासन व प्रशासन के लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने भी न्याजुपुरा का दौरा किया। जमीयत के लोगों ने न्याजुपुरा सरकारी अस्पताल में रह रहे पीड़ित लोगों से स्थिति का जायजा लिया, उनसे बात की तथा उनकी मदद भी की। आइए जानते हैं कि किस तरीके से जमीयत उलेमाए हिंद इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। I will pray to God that He will protect your health, wealth and character, जिसको हम अरबी में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका विशु भाई जरा टाइम। जी आपका स्वागत। आप यहाँ न्याजुपुरा में है। न्याजुपुरा एक क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का, एक्सटीरियर इलाका कहा जाता है। बाढ़ग्रस्त दो इलाके का आप दौरा कर रहे हैं, कल भी आपने दौरा किया, आज भी आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या आपको देखने में प्रथम दृष्टया मामला क्या लगा है? देखो, जो मकान नदी के आसपास हैं वहाँ पानी ज़्यादा है, ज़्यादा मिक़दार में पानी आ गया है। बुढ़ाना में और इसी तरह यहाँ सऊदीपुर में और जहाँ आज हम खड़े हैं यहाँ पे और न्याजुपुरा में, इसी तरह किदवाई नगर में, जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ का जमीयत उलमा कल सुबह से लगातार दौरा कर रही है और जो भी मदद हो सकती है वो साथों साथ इनकी मदद कर रही है। आगे भी जमीयत उलमा जो भी इनको ज़रूरत होगी, किसी मकान की, अगर किसी का मकान ढाया जाएगा, अगर सरकार से अपील की जाएगी पहले, अगर सरकार उस काम को नहीं करेगी तो जमीयत उलमा अपने खर्चे से इंशाअल्लाह मकान बना कर देगी। और जमीयत उलमा हर जगह, जमीयत उलमा जहाँ कहीं आसमानी आफत आए या ज़मीनी आफत आए, सबसे आगे शाना बशाना खड़ी रहती है और जमीयत उलमा ऐसे लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहती है। अब यहाँ आप न्याजुपुरे में है, आपने देखा आप कितना नुकसान किया आपने, कि आपके नजरिए से लोगों का कितना नुकसान? अभी हम लोग कुछ जगह का दौरा हमने किया है, कुछ जगह बाकी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जो मकानात है, जो मकानात खाली होने की कगार पर है, तो मैं समझता हूँ कि गरीब लोग हैं, इन बेचारों ने अपनी मजदूरी कर करके 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए इकट्ठे करके ये मकान बनाए हैं। तो अगर इनके मकान नहीं रहेंगे तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार से भी आपके ज़रिए से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे ख़ास तौर से ध्यान दें और सरकार ध्यान दे भी रही है और जो गरीब हैं इनका खाने पीने का इंतज़ाम रखें। आज हम जमीयत उलमा की जानिब से आज हम कुछ किटें लेकर आए हैं। कल भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब पानी आता है तो गंदा पानी होता है, इन्फेक्शन की शक्ल बुखार वगैरह आ जाते हैं, कीड़ा कांटा काट लेता है। तो जमीयत उलमा ने एक फ्री कैंप लगा रखा है, वो तकरीबन 2020 से चल रहा है। कोरोना में भी जमीयत उलमा ने बहुत बड़ा काम किया था, ऐसे ही राशन तकसीम किया था। आज भी रामपुरम गेट पर जमीयत उलमा दारुश्शिफा के नाम से हमारा क्लिनिक है। किसी को भी आपके ज़रिए से पूरे ज़िले को हम मैसेज देना चाहते हैं कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो दवाई के मुतालिक वो आएँ हमारे यहाँ और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई लेकर जाएँ। एक क्षेत्र में कुछ विपन्न लोग होते हैं, कुछ संपन्न लोग होते हैं, गरीब और अमीर दोनों होते हैं। मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप रोशनी उस पर डालिए कि पड़ोसी का क्या हक। पड़ोसी का हक ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है कि पड़ोसी का हक ये है कि उसके पड़ोस में जो रहता है वो भूखा ना सो पाए। तो जमीयत उलमा उसी के ऊपर काम करती है। जमीयत उलमा का ये नारा है कि कोई भी आदमी भूखा ना सो पाए। तो जमीयत उलमा इसी के तहत उस हदीस के ऊपर अमल करती हुई जमीयत उलमा ये काम कर रही है। और पड़ोसी को हम लोग आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं और अल्लाह ने उनको माल दौलत दिया है, वो अपने पड़ो कम से कम वो एक आदमी ये तय कर ले कि मुझे 7 घर ऐसे तय करने हैं कि मैं 7 घरों में किसी को भी भूखा नहीं सोने दूँगा। अगर हर आदमी ये नियत कर लेगा, तो हम समझते हैं इंशाअल्लाह कोई भी आदमी भूखा नहीं सो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अकेला ही चलने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जमीयत उलेमा हिंद हमेशा से गरीबों के साथ, शोषितों वंचितों के साथ रहती है। हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के जो है जिला सदर मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हैं और कहाँ तक क्या घोषणा की और कितनी मदद की आपसे उम्मीद की जा सकती है। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया है कि किसी का मकान गिर गया है या टूट गया है, कुछ इसमें मरम्मत का काम है और प्रशासन उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो इंशाल्लाह जमीयत मदद करेगी। और इसके अलावा अगर कोई वैसे परेशान है खाने की वजह से, तो कुछ किट हमने दी हैं और इंशाल्लाह फिर भी हम किट दें। अच्छा, आज है चावल है, आटा है, तेल है और सब्जियां है, चीनी है, चाय की पत्ती, सब चीज़ें हैं। वैसे तो आप एक धार्मिक गुरु है, मैं माफी चाहता हूँ, माजरत के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अनफा उन्नास मई अनफा उन्नास पर प्रकाश डालें। हम्म, तुम में सबसे बेहतर वह है जो दूसरों को फैज पहुंचाए। आप, मैं गुजारिश करूंगा आप इस पर प्रकाश। तो इस पर यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान वो है जो अपने भाई की मदद करे। जी।
और इसी चीज़ को लेकर के हम आए हैं। और ये पैगाम अभी दिया है मौलाना ने कि हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे, परेशान ना रहे, हमारे घर में चूल्हा चल रहा है और हमारे पड़ोसी घर में बच्चे बिलबिला रहे हैं, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि तमाम के तमाम बराबर हैं, और ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे बराबर में मुसलमान है तो वही तुम्हारा पड़ोसी है, बल्कि कोई भी हो मजहब से ऊपर उठ करके उसकी मदद की जाए, यही हमारा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों को फैज पहुंचाए। अभी मौलाना साहब ने और जिला सदर साहब ने भी मुझे बताया और आपको भी बताया कि पड़ोसी के काम आना हमारे जो है इस्लाम की एक सबसे अच्छी खूबसूरती है, इस पड़ोसी के काम आना। पड़ोसी वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंततः वो आपका पड़ोसी है।